हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही इस टाइम चल रहा है, सबके जुबान पे है, सबकी नज़र टिकी हुई है, रूस और यूक्रेन का युद्ध। तो हम इसे आपको बिल्कुल अच्छे से इस प्रकार से आपकी भाषा में समझाएंगे जिससे आपको एक बार में समझ आ जाए ये रूस और यूक्रेन विवाद क्या है, क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, इससे उकसाने वाला क्या है और भारत का इसमें हस्तक्षेप क्या रहेगा, भारत का इसके लिए क्या रहेगा कि भारत क्या करेगा। क्योंकि ये धीरे धीरे जाते जाते एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध भी हो सकता है जिसकी चुनौती देख रहे हैं आप, सभी देश झेल रहे हैं। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये क्यों हुआ, कि इसकी वजह क्या है आखिर। तो हम इसे बहुत पुराना पीछे ला के देख रहे हैं कि 1991 में जब सोवियत संघ, आपने सुना होगा सोवियत संघ नाम का एक संगठन था, तो वो क्या था, वो टुकड़ों में टूटा था, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा था। तो उसमें जब वो टूटा था छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसमें देखिए अगर आपको दिख रहा होगा साफ से, कुछ बट गया था। जैसे बड़ा जो क्षेत्र था उसका वो हो गया था रूस, सोवियत संघ का जो टूट के बड़ा क्षेत्र हो गया था वो हो गया था रूस। और जो छोटे छोटे टुकड़े में टूटा था जैसे यूक्रेन, बेलारूस, तजाकिस्तान, ये इन छोटे छोटे भागों में और ये देश हो गए थे। ठीक है, तो ये हो जाते हैं। जैसे ये यूक्रेन आपको दिख रहा होगा जिसकी सीमा रूस से काफ़ी लगती हुई है। तो यूक्रेन के जो ये भाग है, कहाँ पे इसमें जो रूस का हमला हुआ है, अगर वो पूछा जाए तो कहाँ पे हुआ है, तो ये आपको दिख रहा होगा लुगांस्क। आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, फिर भी आप देखने की कोशिश कीजिएगा। यूक्रेन का भाग है लुगांस्क। कौन सा भाग है? लुगांस्क भाग है इसका। यहीं पे यहाँ हमले हुए हैं रूस के। अच्छा, क्यों हुए थे, इसकी क्या वजह है, ये क्यों हो रहे हैं? तो अभी तो जो रूस के जो यूक्रेन की राजधानी कीव है, यहाँ पे बम बराबर फोड़े जा रहे हैं। क्यों फोड़े जा रहे हैं हम आपको डिटेल से बता रहे हैं। देखिए ऐसा हुआ था कि 2014 में क्रीमिया पहले तो क्रीमिया ये था यूक्रेन का ही हिस्सा था क्रीमिया। यहाँ पर 2014 में रूस ने किया था, कब्जा कर लिया था क्रीमिया पर 2014 में। क्यों कर लिया था, कैसे कर लिया था, वो तो अलग बात है। तो इस बार इसे क्रीमिया पे इन्हें कर लिया था। ठीक है, फिर धीरे धीरे चलता रहा। तो इसी टाइम एक समझौता हुआ था 2015 में, एक समझौता उसी टाइम हुआ था। क्या समझौता था वो? जो क्रीमिया पे हुआ था उसके बाद ही वो हुआ था मिन्स्क समझौता। उस समझौते में क्या कह दिया गया था, रूस के द्वारा से कह दिया गया था कि अगर आपके क्षेत्र में, मतलब यूक्रेन में कोई भी क्षेत्र में, यूक्रेन देश है उसमें कोई भी क्षेत्र में उसके अलगाव मतलब विरोध हुआ, अगर वहाँ के लोगों ने विरोध किया तो आप उसे स्वतंत्र कर देंगे, उस क्षेत्र को आप स्वतंत्र कर देंगे। तो इसे मिल गया मौका। अच्छा, ये क्या था, यूक्रेन में इस टाइम यही चल रहा था। यूक्रेन का जो क्षेत्र था उसमें क्या था, उसमें इस टाइम यही चल रहा था, अलगाव चल रहा था, मतलब उग्रवाद वहाँ बहुत ज़्यादा हो गया था। तब क्या था, अच्छा जो यहाँ पर के जो लुगांस्क के लोग हैं वो किस प्रकार के थे, ये देखिए बिल्कुल रूस से लगता हुआ है। तो जैसे ये सब पहले रूस का हिस्सा था, जब सोवियत संघ था, मतलब ये सब एक ही था, सोवियत संघ का हिस्सा था, बाद में टूट के अलग हो गया। तो इसमें क्या था, यहाँ के जो लोग थे वो अपने आप को रसियन नस्ल का मानते हैं, मतलब जिस टाइप के रूस में लोग रहते हैं उसी नस्ल को अपने आप को मानते हैं ये लोग। तो ये लोग रूस में मिलना चाहते हैं, जो यहाँ पे हिस्सा है। अच्छा, जो यहाँ के कौन कौन से लुहांस करके हिस्सा, जो लुहांस और कौन सा डोनेट्स्क, लुहांस और डोनेट्स्क यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मतलब अलगाव स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा। तो ये तो रूस को मिल गया मौका कि अरे यहाँ पे जो समझौता हुआ था उसका फ़ायदा उठाया, जब 2015 में समझौता हुआ था। तो इनने क्या किया, यहाँ की जनता जो थी उसे उकसाना स्टार्ट कर दिया इनके ही खिलाफ। तो लेकिन रूस के जो वो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो तो ये बात कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों से, जनता से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा जो ऑपरेशन है ये मिलिट्री ऑपरेशन है। अगर वहाँ की सेना अपने हथियार डाल देती है, अपने आप को सरेंडर कर देती है, तो ये युद्ध हम समाप्त कर देंगे और वहाँ की जनता से हमें कोई लेना देना नहीं और उसे हम हानि नहीं पहुँचाएंगे। वो जनता जो चाहती है वैसा होगा, हम सब मिलकर रहेंगे। मतलब ये रूस अपने देश में इसे मिलाना चाहता है। इसका मतलब ये है कि ये मिलाना चाहता है, ये इसे हड़पना चाहता है। आप हिंदी में समझिए, आप इसे हड़पना चाहता है। अच्छा, क्यों चाहता है, ये फ़ायदा क्या है, आप ये बताइए, ये क्यों चाहता है? और भी बहुत से देश हैं, वहाँ पे क्यों नहीं चाहता है? तो देखिए इसलिए चाहता है क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे नेचुरल गैस मतलब प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा हैं। जो ये यूक्रेन क्षेत्र है यहाँ पर, जिसके लुहांस वगैरह में प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं जो डायरेक्ट यूरोप में जाते हैं।
तो ये रूस क्या चाहता है कि जब प्राकृतिक संसाधन अपने पास हो जाएंगे तो हम और ताकतवर बन जाएंगे। ये सब सत्ता का खेल है, ये अपने आप को और ताकतवर समझना चाहता है, बनाना चाहता है, इसलिए ये इस पर कब्जा करना चाहता है। तो इसने इसके 2 हिस्सों पे कब्जा भी कर लिया, वहाँ के लोगों को भड़का के ही, डोनेट्स्क और लुहांस्क पे। अब अच्छा इसकी नज़र काहे पे, अब जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, यूक्रेन की राजधानी है कीव, वहाँ पर इसकी नज़र बनी हुई है। ये डायरेक्ट वहाँ पे बमबारी कर रहा है। इसके काफ़ी प्लेन आपने देखे होंगे, वहाँ के चारों तरफ घूम रहे हैं इतनी बुरी तरीके से, तो वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। इसके लिए आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई है और इंडिया की तरफ से पूछा गया है क्या आपका क्या मानना ये हो रहा है जो गलत हो रहा है। अच्छा, जो नाटो, आपने सुना होगा नाटो के जो सदस्य होते हैं, नाटो के सदस्य क्या करते हैं, ये अमेरिका का ही एक संगठन है, मतलब इसमें हैं तो बहुत से देश, ये लेकिन अधिकतर ही अमेरिका का बोला जाता है। नाटो जो है अमेरिका का। इसमें क्या होता है, इसमें जो देश हैं वो ये यूक्रेन उसमें मिलना चाहता है नाटो में। अच्छा, रूस ये मना कर रहा था कि आप नाटो में नहीं मिलेंगे और इसने अमेरिका से भी कहा कि आप इन्हें ना मिलाएं, लेकिन यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने सीना चौड़ा करके कहा नहीं, हम तो मिलेंगे, हमारा मन। तो उसने कहा ठीक है आप मिलिए। तो उसने क्या किया, यूक्रेन की सीमा की चारों तरफ 1.5 से 2 लाख के करीब अपने सैनिक तैयार कर दिए। अपने सैनिक जो वहाँ पे थे इन्हें तैयार कर दिए वहाँ पे। अब जब ये अपना युद्ध अभ्यास बोल रहे कि हम इसका अपना युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, तो वहाँ की जो यूक्रेन की जो सेना थी वो डरने लगी। अच्छा, वहाँ पे सेना का क्या हाल है, यूक्रेन में मात्र 2 लाख सैनिक हैं और अगर रूस की बात की जाए तो रूस के पास 8.5 लाख सैनिक हैं। अब आप बताइए, जहाँ इतनी बड़ी ताकत है और वहाँ छोटी सी ताकत क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी दिक्कत तैयार हो रही थी कि क्या किया जाए कि क्या ना किया जाए। अब आप देखिए यूक्रेन है, अब ये क्या है, ये बेलारूस इसका पड़ोसी देश है, ये रूस का मित्र है। इधर एक क्रीमिया तक आ चुका है, क्रीमिया में भी इसने अच्छा खासा मतलब क्रीमिया पे भी अपना कब्जा कर रखा है। अब अगर जो बचे हुए हैं नाटो जो है सोवियत संघ तो ऐसा ही हो गया। अगर नाटो के जो देश बचे हुए अगर इसकी मदद करना भी चाहे तो कहाँ से करेंगे, तो वो इधर से करेंगे। ये छोटा सा हिस्सा बचा हुआ, ज़्यादा नहीं, छोटा सा हल्का हिस्सा बचा हुआ है और पूरे चारों तरफ रूस ही रूस है। अब आप एक चीज़ सोचिए कि रूस इतनी बड़ी शक्ति, उसके साथ अगर नाटो जिसमें 27 देश आते हैं वो अगर मदद कर रहे हैं, तो 2 बड़ी शक्तियाँ जब आपस में मिलती हैं तो भयंकर युद्ध होता है, विश्व युद्ध होता है। तो उस टाइम क्या कंडीशन बनेगी, तो ये विश्व युद्ध की कंडीशन बन सकती है अगर नाटो के जितने सदस्य हैं, अमेरिका है, ये साथ दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत भी तैयार हो सकती है और तीसरा विश्व युद्ध भी इसे बोला जा सकता है कि अगर हो रहा है तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। ये ना हो उतना अच्छा है सभी के लिए, क्योंकि इसमें मान हानि जान सबकी हानि होती है बहुत तगड़े करके। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये युद्ध क्यों हो रहा है। ये युद्ध सिर्फ इनके 2 हिस्सों को हड़पने के, वो तो हड़प लिया है, इसकी जो राजधानी कीव है इसके लिए भी हो रहा है कि इसे भी, तो ये जो रूस है यूक्रेन को पूरा हड़पना चाहता है। अब अच्छा, ये है क्या, पहले तो नाटो जो था वो तो कह रहा था हम मदद करेंगे यूक्रेन की, यूक्रेन को भी लगता है कि नाटो हमारी मदद करेगा, लेकिन नाटो अगर मदद करता है तो विश्व युद्ध होगा, वरना नहीं होगा। अब नाटो को कोई भी वो यूक्रेन को नाटो में शामिल क्यों नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, ये भी होता है कि जहाँ पर इतनी बड़ी ताकत, तो सब देश नहीं चाहते हैं कि हम बेफालतू में लड़ाई को मोल लें। नाटो यूक्रेन को शामिल करने का मतलब है नाटो में कि हम लड़ाई को मोल लें, युद्ध की तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। और युद्ध में आप जानते हैं क्या से क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा सैनिक हैं। अच्छा, भारत का क्या है, भारत के जो भी मेडिकल मतलब स्टूडेंट होते हैं, छात्र 20,000 से लगभग 20,000 के जो छात्र हैं वो वहाँ पर यूक्रेन में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अधिक से अधिक डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो अब उनकी भी वापसी के लिए घोषणा कर दी गई है, उनकी टिकट वगैरह भी बुक हो रहे हैं, बहुत से आ भी गए हैं, जो कुछ बचे हैं वो भी आराम से आ रहे हैं। अच्छा, अगर किसी को वहाँ पे जो उनके वहाँ पे लोग हैं उन्हें अगर मदद प्राप्त करनी हो उनसे और मतलब बात करनी हो, ना हो पा रही हो, तो उसके लिए हम आपको एक टोल फ्री नंबर दे रहे हैं जो इंडियन एविएशन की है कॉलिंग, तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं। वो नंबर है, लिखिए आप 18001118 797।
1800-118-797। ये टोल फ्री नंबर है, इंडियन एविएशन का कॉल है। ये इसे आप यूक्रेन में जो आपके रिश्तेदार परिवार हैं उनका आप हालचाल ले सकते हैं, इस नंबर से हैं। वहाँ की सरकार आपसे बात करा देगी। और जो भी वहाँ पे भारतीय उन्हें खतरा नहीं है। वहाँ के जो रूस के सैनिक हैं उन्होंने कह दिया है कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ की सेना अगर हथियार डाल देती है और सरेंडर कर देती है तो ये युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये है। अब देखते हैं क्या हो रहा है आगे। जैसी भी न्यूज़ आ रही है हम वैसे आपको अपडेट करते रहेंगे। इतनी जानकारी थी जो अभी की बिल्कुल न्यूज़ थी, वो हमने आपके सामने लेके आए हैं। जितना आगे आगे होता जाएगा, जो भी होता जाएगा, वो हम उस प्रकार से आपको बताते जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।